अफगानिस्तान में कल रात भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया है कि अफगानिस्तान के फैजाबाद से 126 किलोमीटर पूर्व की दिशा में भूकंप आया। आपको बता दें कि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.4 मापी गई है। वहीं इसके आधे घंटे के बाद एक बार फिर जमीन के अंदर हलचल महसूस की गई। ये भूकंप अफगानिस्तान के 100 किलोमीटर पूर्व में ही आया और इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर ज्यादा रही, 4.8 मापी गई। वहीं भारत के पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.5 बताई जा रही है और इसके साथ ही मणिपुर के 26 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम उखरुल में भी भूकंप आया है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3 थी। इससे पहले नवंबर 2023 में अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि फैजाबाद से 328 किलोमीटर पूर्व में 4.5 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था। अब आपको बता दें कि अफगानिस्तान में नवंबर 2023 से पहले भी कई बार भूकंप के झटके आ चुके हैं। अक्टूबर में हेरात में आए भूकंप में 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और हजारों घर तबाह हो गए थे। भूकंप के शक्तिशाली झटकों ने हेरात और आसपास के इलाकों को झकझोर दिया था। इस भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई थी। वहीं सोमवार को नेपाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए और जो काफ़ी तेज थे। भूकंप का केंद्र सिंधु पाल्चोक के लिस्टिकोट में था और यहां रविवार रात भूकंप आया था और इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5 दर्ज की गई थी। हालांकि किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बीते कुछ समय से भूकंप के वजह से भारी तबाही मच रही है। भारत के भी कई क्षेत्रों में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और बीते दिनों जापान में आए भयानक भूकंप के बाद तो बुधवार की सुबह तड़के अफगानिस्तान, पश्चिम बंगाल और मणिपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो लगातार हो रहे भूकंप के इन घटनाओं ने लोगों के मन में किसी अनहोनी को लेकर डर भी भर दिया है। हाल के दिनों में देश दुनिया के कई इलाकों में भूकंप की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और हमारी धरती के भीतर जो 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उसमें एक्टिविटी बढ़ गई है। ये प्लेट्स लगातार अपने स्थान पर घूमते रहती हैं। हालांकि कभी कभी इनमें टकराव या घर्षण भी होता है और इसी वजह से धरती में भूकंप की घटनाएं देखने को मिलती है। पश्चिमी जापान में आए सिलसिलेवार भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 57 हो गई है। कई इमारतें, वाहन और नौकाएं इससे क्षतिग्रस्त हुई। अधिकारियों ने भूकंप के खतरे को देखते हुए कल ही चेतावनी जारी कर कुछ क्षेत्र में लोगों को अपने घरों से दूर रहने को कहा। सोमवार को इशिकावा प्रांत और आसपास के इलाकों में आए भूकंप में करीब 100 झटके महसूस किए गए थे और सबसे ज्यादा 7.6 तीव्रता का भूकंप इसमें शामिल था। इशिकावा में सर्वाधिक मौतें हुई हैं और मकानों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। हालांकि कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन अभी नहीं किया जा सका है। जापानी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तटवर्ती शहरों में कीचड़ का सैलाब भी देखा गया। सरकार के प्रवक्ता योशिमासा हयाशी ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में पानी, बिजली और सेलफोन सेवा अभी भी बंद है और जापान के लोगों ने अपने नष्ट हुए घरों और अनिश्चित भविष्य के बारे में दुख जताया है। प्रधानमंत्री की बात करें तो फूमियो किशिदा ने मंगलवार को कहा कि जापान की सेना ने बचाव के तमाम प्रयास में शामिल होने के लिए 1000 सैनिकों को आपदा क्षेत्र में भेज दिया है, जो बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशंस चला रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।